तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, संतत और अवकलनीयता। इस चैप्टर में हम एक क्लास पहले हम ले चुके हैं। उस क्लास में हम लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के बारे में एकदम बेसिक तरीके से हम समझ चुके हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर उस चैप्टर को हम फील कर लें, ये चैप्टर आखिर होता क्या है, ये शुरुआत कैसे होती है, तब उसको पढ़ने में हमको बहुत मजा आता है। तो इस क्लास में हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अवकलनीयता होती क्या है। उसके बाद हम डी बाई डी एक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर डी बाई डी एक्स आता कहाँ से है। उसके बाद तो आपको पता ही है इसके आगे जो भी एक्सरसाइज है उनमें डी बाई डी एक्स निकालना रहता है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड दोनों से हम फील करेंगे कि आखिर ये जो अवकलनीयता है ये होती क्या है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यदि किसी फलन f(x) के किसी बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो, तब फलन f(x) उस पॉइंट पे क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो आइए एक हम क्या करते हैं, फंक्शन कोई बना लेते हैं। यहां पे हम y बराबर एक फंक्शन बना लिए f(x). एक फंक्शन हम ऐसे ग्राफ बना लिए फंक्शन का, एक इसके बगल एक और हम बना लेते हैं जिससे आपको दोनों में समझने में आसानी हो। तो एक हमारा ये भी y बराबर f(x) या gx, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दो फंक्शन यहाँ पे हम बना लिए हैं। अब दोनों फंक्शन को आप लोग फील करिएगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा फंक्शन आपका अवकलनीय होगा और कौन सा फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं होगा। अब हम जो डिफिनीशन लिखे हैं इसी डिफिनीशन के अनुसार आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि यदि किसी फलन के किसी बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा अगर खींची जा सकती है यानी अस्तित्व हो, तब वो क्या कहलाता है, फंक्शन आपका अवकलनीय कहलाता है। तो देखिए, ये कोई फंक्शन y बराबर f(x) है, तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। आप कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हम यहां पर कोई एक पॉइंट लेते हैं x बराबर a। कहीं पर भी आप ग्राफ पे पॉइंट ले सकते हो। तो यहां पे हम ले लिए। ठीक, करना क्या है कि अगर इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा, सिर्फ एक स्पर्श रेखा अगर आप खींच सकते हो, तब ये आपका फंक्शन क्या होता है, अवकलनीय कहलाएगा। तो आप यहाँ पे खींचिए, देखिए ये आगे बढ़ गई ये। तो आप बताइए क्या इस पॉइंट पे आप और कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो, इसके अलावा नहीं खींच सकते। इधर या इधर किधर भी आप कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा इस पे आप खींच सकते हो, या यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लिए तो यहाँ पर भी आप एक ही स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हो। तो जब एक ही स्पर्श रेखा आप इस पे खींच सकते हो, तो ये जो फंक्शन y बराबर f(x) है, ये आपका क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट इस पे आप ड्रा कर सकते हो, इसलिए ये क्या कहलाया, डिफरेंशिएबल कहलाया। अब एक और हम ग्राफ यहां पे बनाए हैं। इस ग्राफ पे हम देखते हैं कि ये पॉइंट आपका है। इसी पॉइंट पे मान लीजिए हमको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, अवकलनीयता चेक करना है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं है। तो डिफिनीशन क्या है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, उस पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा हो सकती है, सिर्फ एक टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है। तो देखिए कितनी हो सकती है। इस पॉइंट पे तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं खींची जा सकती, इसमें दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो ये जो फंक्शन आपका है ये आपका क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब इन दोनों ग्राफ को आपको देख के कुछ न कुछ फील आ रहा होगा कि अगर ग्राफ देखकर बताना हो कि कब अवकलनीय है कब नहीं है, तो एक थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा कि अगर इस तरह से कर्व हमारा बन रहा है, चोंच टाइप का अगर ये बन रहा है, कहीं एक जगह पे अचानक इसमें घुमाव इस तरह से आ रहा है, इस तरह के जो भी ग्राफ होते हैं वो जो फंक्शन होता है वो अवकलनीय नहीं होता है। अगर एकदम जो हमारा ग्राफ होता है इसको अगर देखेंगे तो एकदम स्मूथ होता है, कोई चोंच यहाँ पे नहीं निकली हुई है, एकदम स्मूथ है ये। तो अगर स्मूथ ग्राफ आपका होता है तब वो हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ की मदद से सीख लिए और समझ लिए कि कौन सा ग्राफ, कौन सा फंक्शन आपका अवकलनीय है, कौन सा अवकलनीय नहीं है। तो सीधी सी बात, कोई एक फंक्शन का ग्राफ खींचो, अगर उस पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो फंक्शन अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो आपकी हो गई ग्राफिकल मेथड से आप समझ लिए कि अवकलनीयता होती क्या है। अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे, यानी कि अलजेब्रिक मेथड से आपको यहां पे चेक करना होगा, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो अलजेब्रिक मेथड से ही, यानी फार्मूले की मदद से ही अवकलनीयता वहां पे आपको दिखाना रहता, चेक करना होता है। तो अब हम वही यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। पहले हम एक ग्राफ ही खींच लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूले की उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए, एक ये ग्राफ आपका y बराबर fx खींच लिए, ये y डैश है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये y बराबर fx एक हम क्या खींच लिए, ग्राफ खींच लिए। अब किसी पॉइंट a पर मान लीजिए यहां पे आपको अवकलनीयता चेक करना है। अब इसके पड़ोस में एकदम पास में एक और ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको दोनों में समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक और ग्राफ बनाते हैं वही वाला, बस इसमें आपको दिखेगा बड़ा। तो देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पे हमको क्या चेक करना है, अवकलनीयता चेक करना है। तो देखिए, तो क्योंकि इसी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इसके एकदम पास में एक और दूसरा कोई हम कलर यूज कर लेते हैं जिससे आपको दिखे यहाँ पे ये, और एकदम इसी के पास में ये तो इसी के पास में एकदम दो पॉइंट हम ले लिए जिससे स्पर्श रेखा में कोई परिवर्तन ना हो, एकदम मिला हुआ रहेगा। तो उन तीनों पॉइंट से होकर एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। तो ये पॉइंट एकदम बगल है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला हम बनाने चल रहे हैं, कुछ नाम वहां पे हम देंगे। तो इसको, ये जो पॉइंट बगल बगल हैं, इनको हम थोड़ा सा दूर लेते हैं, इतना दूर। तो यहां से यहां तक की दूरी h मान लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी भी h मान लेते हैं। तो ये इतनी दूरी हो जाएगी आपकी क्या, a माइनस h हो जाएगी, और यहां तक दूरी क्या हो जाएगी, a प्लस h हो जाएगी। तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये तीनों पॉइंट एक हैं, इसी पे एक क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो जो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इस वाले पॉइंट का अगर आपको निर्देशांक निकालना हो, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, देखिए x पे, इसको नाम दे देते हैं a, तो a प्लस h है। फंक्शन हमारा क्या है, fx है।
तो x की वैल्यू a प्लस एच रखेंगे तो जो हमको अगला वाला पॉइंट मिलेगा एफ ए प्लस एच मिलेगा। ये इस वाले का निर्देशांक अगर निकालना, इसको अगर b मान लिए, यहां से यहां तक कितना है, a है, यहां पे a रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ ए मिल जाएगा। b वाला पॉइंट आपका ये हो गया। अगर ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या मान लिए, c, तो यहां से यहां तक कितना है, a माइनस एच है, तो यहां पे a माइनस एच रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ए माइनस एच बन जाएगा। तो हम क्या किए कि जो निर्देशांक यहां पे हम माने थे, जो भी यहां पे दूरियां माने थे, उनसे हम सभी पॉइंट्स के निर्देशांक यहां पे निकाल लिए। यानी कि इस वाले पॉइंट का और इस वाले तीनों पॉइंट्स का क्या निकाल लिए, हम निर्देशांक निकाल लिए। अब देखो, ये जो आपकी अवकलनीयता होती है, अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, और बराबर तभी होंगी जब इसके एकदम पास में दोनों पॉइंट होंगे, तभी बाएं साइड में और दाएं साइड में जो अवकलनीयता होगी वो आपस में बराबर होगी यहां पे। तो इसको चलिए हम रेज कर लेते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि ये आखिर पॉइंट्स कहां पर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर जो लाइन है इसकी क्या निकाल लेते हैं हम, प्रवणता, क्योंकि इसकी जो प्रवणता होती है वही क्या कहलाती है, अवकलनीयता कहलाती है। तो अब हम इस वाले पॉइंट की क्या निकाल लेते हैं, अवकलनीयता। तो ये इधर निकालेंगे तो लेफ्ट का निकलेगा, इधर निकालेंगे तो किसका निकलेगा, राइट का निकलेगा। और यहां पे जो रेखा है इसका नाम क्या होगा, ए बी, और इधर जो रेखा होगी उसका क्या नाम होगा, बी सी नाम होगा। तो आइए यहां पे हम निकाल लेते हैं रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता। तो रेखा ए बी की जो प्रवणता होगी वही क्या कहलाएगी, अवकलनीयता कहलाएगी। तो जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है उसकी अवकलनीयता को हम व्यक्त करते हैं किससे, एफ डैश एक्स से व्यक्त करते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स, तो यहां पे हम ए पॉइंट लिए हैं, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे। लिमिट एस टेंड टू 0। तो पहले हम लिमिट यहां पे नहीं लगाते हैं, 1 मिनट। पहले हम क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा क्या निकाल लेते हैं, इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो रेखा ए बी की प्रवणता, तो प्रवणता को आप जानते हो किससे व्यक्त करते हैं, तो प्रवणता को हम m से व्यक्त करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये y2 की वैल्यू, अब आप देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये x1 की, यहां पे हम इसको ले लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 रख दीजिए इसी पे। y2 की वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगी, एफ ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, एफ ए यहाँ पे है, एफ ए हो जाएगी, अपान, तो अपान में क्या हो गया, देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहां पे a प्लस, 1 मिनट, x1 y1, y2 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू हो गई। ठीक, x2 की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस एच हो गई, माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। तो देखिए इससे ये वाला आपका कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, एफ ए प्लस एच माइनस क्या आया, एफ ए आया, और अपान में क्या आया, एच यहां पे आ गया है।
तो ये आपका क्या हो गया, प्रवणता आपकी यहाँ पे निकल गई। तो यम बराबर हमारा क्या हो गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। अब आपको क्या समझना है कि ये जो एच है, ये एच क्या है, बहुत ही छोटी राशि है, क्योंकि एच टेंड टू जीरो ये आप पहले से समझ चुके हैं। तो एच क्या है, टेंड टू जीरो है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस एच की जो वैल्यू है वो टेंड टू जीरो है। तो जब एग्जैक्ट जीरो नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पे, चलिए आगे हम लिख लेते हैं, यदि एच को ए के नजदीक यदि एच ए के नजदीक हो तभी एक स्पर्श रेखा क्या होगी, खींची जा सकती है। तो इसलिए रेखा, कौन सी रेखा, यहां पे इसका क्या नाम दिए थे, ए बी। तो रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता ही क्या कहलाएगी, रेखा ए बी की प्रवणता ही अवकलनीयता कहलाएगी या कहलाएगी। अतः फंक्शन की अवकलनीयता को किससे व्यक्त करोगे, एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो ये कहीं आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, यदि एच ए के एकदम नजदीक हो तभी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो रेखा ए बी की प्रवणता ही क्या कहलाएगी, अवकलनीयता कहलाएगी। अतः जो फंक्शन है उसकी अवकलनीयता को एफ डैश एक्स से क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये जो हम अवकलनीयता यहाँ पे निकाले हुए हैं, यहाँ पे ये राइट में निकाले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसी को हम क्या बोलेंगे, एफ डैश, यहाँ पे जैसे राइट वाला है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो अब एकदम नजदीक है तो लिमिट कितना हो जाएगी इसकी, एस टेंड टू जीरो हो जाएगी। ये हुआ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और अपान में क्या आया है, एच। तो ये निकला राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे ये निकल आया। अब हमको इसी प्रकार क्या करना है, अगर हम इसी प्रकार इस वाली रेखा की, इस वाले की भी अगर हम क्या निकालें, प्रवणता निकालें, तब क्या हो जाएगा, उसी तरह से हमको एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। वहां हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको यल कर देंगे, एफ डैश ए कर देंगे। यहाँ पे मिलेगी लिमिट एस टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए। अब आप लोग उसको निकाल कर देख लीजिएगा, सेम इसी तरह ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या निकली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकली। अब जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव आपकी तभी बराबर होगी जब ये पॉइंट एकदम इसके नजदीक होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यदि
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, तब जो फलन है, फलन fx बिंदु, तब फलन fx बिंदु A पर क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, अवकलनीय होगा। तो अब आप यहां पे समझ चुके हैं ये फंक्शन, ये तो आप फार्मूला बुक में पढ़े ही होंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये आया कहाँ, उसको भी आप यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब आपको यहां पे समझना है, आप 11th में पढ़े होंगे, किसी पॉइंट पर प्रथम सिद्धांत से अवकलज क्या पढ़े हैं। तो प्रथम सिद्धांत से जो अवकलज होता है आप यहां पे आप समझेंगे, क्योंकि ये भी आपका अवकलज ही है, इस इधर निकालें चाहे इधर निकालें, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो जो प्रथम सिद्धांत का आपका अवकलज होता है, किसी बिंदु x पर अवकलज, तो किसी बिंदु पर अवकलज, तो अवकलज का जो फार्मूला हम पढ़े हैं, f डैश x बराबर पढ़े हैं लिमिट s टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान क्या पढ़े हैं, h पढ़े हैं। ये हम फार्मूला पढ़े हैं किसका, अवकलज निकालने का प्रथम सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो फार्मूला आप पढ़े हैं, ये निकला कहां से है, अभी आपको समझा दिए, यहां पे फिर से देख लेते हैं। ये यहीं से निकला है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है तो राइट वाला आपको यहाँ पे लिया गया है, यही क्या कहलाता है, अवकलज। और ये जो अवकलज आया हुआ है, ये आप जान सकते हैं ये क्या था, जो लाइन यूनिक लाइन खींची हुई थी उसका जो टेंजेंट खींची गई है उसका स्लोप यानी कि प्रवणता। तो अवकलज एक तरह की क्या है, रेखा की प्रवणता है किसी पॉइंट पे। तो ये आप यहां पे समझ लिए, तो आप लोग यहां पे इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम आगे समझते हैं, जो अवकलज है यानी डेरिवेटिव है वो क्या होता है। तो अभी आप क्या था कि ग्राफिकल मेथड से समझ चुके थे कि अवकलनीयता क्या होती है। अब हम समझेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड से अवकलनीयता या अवकलज होता क्या है। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में बदलाव की दर की जो गणना होती है वो क्या कहलाती है, अवकलज कहलाती है। किसी अन्य चर राशि के संबंध में जो बदलाव की दर की गणना होती है वो क्या कहलाती है, अवकलज कहलाती है। मान लीजिए यहां पे कोई चर राशि क्या है, y है। तो इस चर राशि y में जो बदलाव होगा उस बदलाव को हम किससे व्यक्त करेंगे, dy से। अब देखिए डेल्टा y भी होता है, तो डेल्टा y भी आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। डेल्टा जब हम लिखते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अगर d होता है
dy होता है तो वो भी परिवर्तन है, लेकिन बहुत छोटा सीमांत परिवर्तन होता है। ये और इसमें थोड़ा सा ये अंतर होता है। कोई चर राशि है y, उसमें जो बदलाव हुआ वो क्या हुआ, dy हुआ, लेकिन ये बदलाव जो है किसी दूसरी चर राशि के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर कोई चर राशि x है या कोई भी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में जो इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो दर होती है वही क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। तो यहां पे जो बदलाव की दर किसी अन्य चर राशि x के सापेक्ष जो दर होगी वो क्या होगी, dy/dx होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर कोई चर राशि y है, उसमें परिवर्तन हो रहा है एक दूसरी राशि x, उसकी जो दर होती है वही आपका क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। तो ये इसको आप व्यक्त किससे करते हैं, अवकलज को dy/dx से भी व्यक्त करते हैं। अगर आपका फंक्शन f है उसको f' से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर फंक्शन y से व्यक्त किया गया है इसको हम y1 से भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम अवकलज को व्यक्त करते हैं। अब देखिए अवकलज और अवकलन में भी थोड़ा सा फर्क है। जो अवकलन होता है वो जो गणना की जाती है वो कहलाती है अवकलन, डिफरेंशिएशन कहलाता है, और जो आपका आंसर आता है अवकलन करने के बाद वो कहलाता है अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव कहलाता है। तो इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो देखिए dy/dx, f' और y1 यहां पे जो आपको समझाए ये अलजेब्रिक मेथड से आपको समझाए। तो ये भी आपका एक परिवर्तन की दर है किसी के रिस्पेक्ट में, और जो अभी हम ग्राफ से यहाँ पे समझे थे और ये फार्मूला आया था ये भी तो अवकलज ही था। ये क्या था, जो स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता थी वही हमारा अवकलज हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवकलज है वो क्या है, वो जो अवकलज है वो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की जो दर होती है वही अवकलज होती है। तो दोनों तरीके से आप समझ गए कि अवकलज होता क्या है, ग्राफिकल मेथड से भी देख लिए और अलजेब्रिक मेथड से भी आप देख लिए dy/dx होता क्या है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अवकलनीयता भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, अवकलनीयता क्या होती है और dy/dx भी क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप अपना बेसिक एकदम क्लियर कर लीजिए, और एनसीईआरटी में या कहीं पर भी जो बेसिक आपका बुक में दिया होता है उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एकदम मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे।